बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोनाउन चेंज की बात के बाद टेंस चेंज की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउन चेंज की बात की थी, फिर ये स्किप हो गया। सो नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि स्टूडेंट्स हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस जब अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस को देखना है और उनमें ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आपकी आसानी के लिए मैंने स्पीच 1 और स्पीच 2 कहा था, उसमें पहला काम आपने ये करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उनके अंदर प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें चेक करना है और उन्हें अकॉर्डिंग टू द स्पीच 1 जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली स्पीच है उसके मुताबिक चेंज करना है। ये पिछले लेक्चर में मैं सारी डिस्कशन कर चुका हूँ। अब इस लेसन 2 में हम टेंस चेंज करते हैं। तो टेंस चेंज में देखें, जिस तरह हम प्रोनाउन चेंज में 3 पॉसिबिलिटीज थी, उस तरह टेंस चेंज में भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन था, तो टेंस चेंज में भी आप देखें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। टेंस नरेशन के शुरू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाली स्पीच होगी, जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, उसका इम्पैक्ट आएगा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच है उस पे, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो आप इसे स्पीच 2 हमने कह दिया था। ये जो ग्रीन स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इस पे इम्पैक्ट आएगा और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लुएंस करेगी स्पीच 1 इसे। तो अब देखिए, हमने देखना है चेंजेस करने हैं इस ग्रीन स्पीच में, स्पीच 2 में, अकॉर्डिंग टू स्पीच 1। और टेंस के हिसाब से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारे पास इस स्पीच 1 में प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस में से कोई हो सकता है, पास्ट में से कोई हो सकता है और फ्यूचर में से कोई हो सकता है। तो अब उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक काम बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली ये जो स्पीच 1 है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, किसी भी प्रेजेंट या किसी भी फ्यूचर टेंस में, तो आपके लिए आसानी ये है कि फिर आपने इस स्पीच 2 में कोई भी आपने इसमें टेंस चेंज नहीं करना। हाँ, प्रोनाउन चेंज करेंगे या जैसे भी कुछ मिसलेनियस चेंजेस होते हैं, दिस दैट में बदलता है, वो जरूर करेंगे, लेकिन इस स्पीच 2 में टेंस चेंज आपने नहीं करना। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रहेगा। किस सूरत में? उस सूरत में कि अगर स्पीच 1 में आपके पास प्रेजेंट टेंस आ जाता है या फ्यूचर टेंस आ सकता है। इसकी मिसाल ले लेते हैं। ये देखिए, जैसे I've written it here, he says they are coming, he tells या सेज लिख लें, जो मर्जी आपने करना है, दैट दे आर कमिंग। देखिए, अब ये थर्ड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन का चेंज भी नहीं हुआ, टेंस का चेंज भी नहीं हुआ। तो जब थर्ड पर्सन हो तब भी आपको पिछले लेक्चर में बताया टेंस चेंज नहीं होगा। सो इट रिमेन्स सेम एज फार एज टेंस इज कंसर्न। दोनों ग्रीन को आप कंपेयर करके देख लें। अब फ्यूचर टेंस को आप देख लें, अगर इसकी जगह यहाँ पे हो ही विल से, तो ही विल से दे हैड कम, तो ही विल से या ही विल टेल दैट दे हैड कम, बिल्कुल उसी तरह आगे ये ग्रीन को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक आई वुड लाइक टू ड्रॉ एन एनालॉजी। वो एनालॉजी क्या है कि आप बेसिकली मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल रूल आपने पढ़ा है और हर किसी को पढ़ा है, पता है कि अगर ब्रैकेट्स के बाहर प्लस हो कोई भी चीज, तो अंदर वाली जो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, जो उनकी अलामात होती हैं वही लगती हैं। तो आप इन इन्वर्टेड कॉमास को अगर ब्रैकेट कंसिडर कर लें और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को अगर प्लस का साइन कंसिडर कर लें, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि कोई टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज किए बगैर आप उस पर बगैर इंपैक्ट डाले आप उसको चेंज कर लेंगे, बाकी प्रोनाउन चेंज वगैरह करके। अब एक मसला रह गया, वो मसला है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की एनालॉजी हम ड्रा करते हैं इस माइनस के साइन से। अब देखिए, अगर माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर आ जाता है तो ये जैसे x है, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये y है, ये माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आप पास्ट टेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और नरेशन में अगर वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली स्पीच में आ रहा है, तो ये कंसिडर करें कि ये किस्म का नेगेटिव साइन है और इसने टेंस चेंज जरूर लाना है। टेंस पे लाजमी इसका इम्पैक्ट आएगा, जबकि फ्यूचर और प्रेजेंट की सूरत में नहीं आएगा। अब एक मसला तो हल हो गया, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस निकल गए। अब अगर बाहर पास्ट टेंस हो तो अंदर वो इम्पैक्ट क्या क्या आएगा इस नेगेटिव साइन का, पास्ट टेंस का, वो हम देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर बाहर पास्ट टेंस हो स्पीच 1 में, तो प्रेजेंट
टेंस जितने भी होंगे स्पीच टू में, जो सा प्रेजेंट टेंस होगा वो उसी रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में बदल जाएगा। और मिसाल के तौर पे अगर बाहर पास्ट टेंस है और अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, यानी पास्ट सबको पास्ट में ले जाएगा। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बाहर पास्ट टेंस है और अंदर स्पीच टू में आपके पास्ट टेंस है तो उसमें भी चेंज होगा। अच्छा, उसमें जो चेंज होगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, प्रेजेंट का जैसे बता दिया। अगर बाहर पास्ट टेंस है और अंदर फ्यूचर टेंसेस हैं तो ये इसका बड़ा आसान खुलिया है। फ्यूचर टेंसेस में आपको पता है विल और शैल यूज हो रहा होता है, तो टेंस वाइज आप ये करेंगे, बाहर पास्ट है तो अंदर विल और शैल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे। अब आ जाते हैं कि बाहर भी पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है। पहले उस मिसाल को ले लेते हैं, तो ही सेड दे कम, तो ये जो ही सेड दे कम है ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड दैट दे केम। अब आप ये देख सकते हैं ये इसके अंदर ये कम है और ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, ये केम हो गया। इसी तरह अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये स्पीच आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बाहर पास्ट है, ही सेड दे आर कमिंग, तो ये क्या हो गया, ही टोल्ड दैट दे वर कमिंग। ये आप देख रहे हैं वर कमिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया। बिल्कुल इसी तरह ही सेड दे हैव कम, तो हो जाएगा ही सेड या ही टोल्ड दैट दे हैड कम, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। और इसी तरह ही सेड दे हैव बीन कमिंग, कन्वर्ट हो जाएगा ही टोल्ड दैट दे हैड बीन कमिंग। तो आप इस जगह देख सकते हैं कि ये तमाम इस बाहर के पास्ट होने की वजह से अंदर के जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं उसी रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखें एक लंबी मिसाल है, ही टेल्स, ये जो ब्लू वाले हैं ये आपको प्रोनाउन चेंज को बताएंगे। ही टेल्स मी यू लिव इन योर कंट्री विद माई फ्रेंड हु ब्लेस मी एंड यू। ही टेल्स मी दैट आई लिव इन माई कंट्री। अब ये सारा हमने प्रोनाउन चेंज जो पिछले लेक्चर में किए थे उसके मुताबिक कर लिए। अब इसकी एक और मिसाल देख ली यहाँ पे, अगर आ जाता है ही सेड दे हैव बीन कमिंग, तो ये हो जाएगा ही सेड ही टोल्ड दैट दे हैड बीन कमिंग, ये अब पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोनाउन चेंज हो गया और ये टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे हमने टेंस चेंज इसलिए नहीं किया कि ये आप देख सकते हैं बाहर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। अगर अब हमारे पास पास्ट टेंस होगा स्पीच 1 में और हमारे पास पास्ट टेंस ही होगा स्पीच 2 में, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे ही सेड दे केम। अब ये रूल याद कर लें, अपनी चारों फिंगर्स को सामने रखें, एक पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अपनी चारों उंगलियों पे आप काउंट करें। इसका रूल ये है कि अगर बाहर पास्ट टेंस हो और अंदर का पास्ट टेंस हो तो आप एक उंगली को स्किप करके अगले टेंस पे चले जाएं, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपका बाहर पास्ट टेंस है और अंदर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस आता है, पास्ट कंटीन्यूअस को आप स्किप करें तो पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अंदर आपके पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, परफेक्ट को स्किप करें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आप मिसाल देख लें, जैसे दे केम है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, दे हैड कम, पास्ट परफेक्ट में। ही सेज आई केम, he said they were coming, he told that they had been coming। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और आखिरी जो दो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बाहर पास्ट टेंस भी हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं, he said they had been coming, he told that they had been coming, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ बाहर पास्ट होने के बावजूद। और he said they had come, he said that they had come, तो इसमें भी बाहर पास्ट होने के बावजूद टेंस चेंज नहीं हुआ। तो पास्ट के जो 4 टेंसेस हैं उनमें ऐसे आप चेंज करेंगे, ऐसे बदलाव करेंगे कि अगर अंदर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर अंदर पास्ट कंटीन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग 2 उनमें टेंस चेंज नहीं होगा। ये आपके बाहर पास्ट और अंदर पास्ट होने की सूरत में है। अब आप देख लें, सिंपली मैंने आपको फ्यूचर के हवाले से बताया था कि अगर बाहर स्पीच 1 में आपके पास्ट टेंस होगा और अंदर फ्यूचर में विल और शैल यूज हो रहा था तो वो विल और शैल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख लें, ही सेड
यू विल लीव टुमारो, ही टोल्ड दैट आई वुड लीव द नेक्स्ट डे। अब ये वो मिसलेनियस वर्ड्स हैं जो कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह आप टेंस चेंज करेंगे। आप आगे जितने मर्जी टेंसेस में चले जाएं, ही सेड यू विल लीव, ही सेड टोल्ड दैट आई वुड, ठीक है। ही सेड आई शैल लीव, ही टोल्ड दैट ही वुड लीव। अब ये ही कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन है, टेंस चेंज हुआ अकॉर्डिंगली। ये कुछ और मिसालें हैं, आप देख सकते हैं। आई एम लीविंग देम ऑन द स्क्रीन फॉर अ मिनट, यू कैन चेक देम आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखें इसमें ही सेज यूज हुआ है, हम सिर्फ प्रोनाउन चेंज की एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप देखेंगे नीचे ये प्रोनाउन चेंज हो गए हैं, यू आई में बदल गया है, माई हिज में बदल गया है, ठीक है। ये इसके चेंजेस हैं। इसी तरह इधर आ जाएं। अब इधर आप देखें ही सेड, अब ही सेड आ गया तो पहले ये प्रोनाउन चेंजेस हमने किए हैं, ठीक है। आई को ही में कन्वर्ट किया है, ये हमने उसी तरह रहने दिए हैं, लेकिन ये हमने ग्रीन से आइडेंटिफाई करती हैं कि ये टेंस के हवाले से हैं। तो आप टेंस के हवाले से देख लें, प्रोनाउन आपने पिछले में कर लिए, देखें इज वाज में बदल गया, गिव प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है तो गेव में बदल गया, शेल देखें वुड में बदल गया। ये तीनों हमने टेंस चेंज यहाँ कर लिए, बाहर अगर पास्ट है तो इस सूरत में। सो इट वाज अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। ही टोल्ड दैट दे कम, ही टोल्ड दैट दे हैड कम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक थोड़ा थोड़ा मैं तवक्कुफ करके स्क्रीन गुजारूंगा ताकि आप समझ सकें इनको। अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ये मैंने इसे सम अप कर दिया। ब्लू में प्रोनाउन चेंज है, ग्रीन में टेंस चेंज है, और फ्यू वर्ड चेंज हैं जो जैसे दिस दैट में बदलता है, दीज दोज में बदलता है। तो आप इधर आप ये देख सकते हैं, ही सेड दैट ही वाज माय ब्रदर, हिज फ्रेंड ऑलवेज गिव मी। अब ये देखें ग्रीन में आप देख लें ये टेंस चेंज है, और ब्लू में आप देख लें प्रोनाउन चेंज है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने टेंस चेंज किया था, प्रोनाउन चेंज किया था, आज हमने टेंस चेंज किया है। अब आप टेंस चेंज की प्रैक्टिस करें। अब इसको मैं सम अप कर देता हूँ आपके लिए। ये नेक्स्ट लेक्चर है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है आपने। मैं आपको एक बारी ब्रीफली बता देता हूँ। अगर बाहर प्रेजेंट और पास्ट टेंस होगा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली स्पीच में, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा तो अंदर वाली स्पीच में कोई टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज जरूर होगा। अगर बाहर पास्ट टेंस आ जाएगा और अंदर इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच में प्रेजेंट टेंस होगा कोई भी, तो उसी रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाहर पास्ट टेंस होगा और अंदर पास्ट टेंस आ जाते हैं तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बेशक बाहर पास्ट टेंस भी हो, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। और तीसरी चीज़ रहेगी फ्यूचर टेंस। अगर बाहर पास्ट टेंस है और अंदर फ्यूचर टेंस आपके पास आ जाता है तो फ्यूचर टेंस तमाम फ्यूचर में विल और शैल इस्तेमाल हो रहा होता है, उनको आप वुड में कन्वर्ट कर देंगे टेंस वाइज। ये सिंपल चीज़ है। और अगर बाहर आपके आ जाता है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस तो अंदर आपके 12 के 12 टेंसेस में से कोई भी हो उसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज और अदर मिसलेनियस चेंजेस ज़रूर होंगे। थैंक्स वेरी मच।